गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो कल अपने पढ़ा लेंस का इंट्रोडक्शन, है ना। तो उसमें थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। उत्तल लेंस के बारे में आप जानते हो, जो दो गोल या अपवर्तक सतह से मिलकर बना हो, है ना। इसकी एक अपवर्तक सतह ये है और दूसरी अपवर्तक सतह ये है, यानी एक अपवर्तक सतह ये, दूसरी अपवर्तक सतह ये। इस अपवर्तक सतह का यदि आप गोला बनाओ, ये गोला बनेगा ना, ऐसे इस तरह इधर बढ़ाओ इधर बढ़ाओ, उसकी कुछ रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वो इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी इस लेंस की। उस गोले का कुछ कोई केंद्र होगा, वो इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसी तरह से इस वाली सरफेस का गोला बनाने की कल्पना करोगे, इधर वाली सरफेस ये ऐसे है ना, तो उस गोले की भी त्रिज्या होगी, उसका भी केंद्र होगा, वो भी उसका वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। यानी दो वक्रता त्रिज्याएं थी, दो वक्रता केंद्र थे। इसी तरह से इसकी एक सरफेस, इसका इधर गोला बनाने की कल्पना करोगे तो उसका केंद्र, इसका वक्रता केंद्र, इधर एक सरफेस, उसका गोला बनाने की कल्पना करोगे इसका भी केंद्र आएगा। हाँ, तो अब अपन डायरेक्शंस का पता करते हैं थोड़ा। इसमें मैंने माना क्या है, इधर की सरफेस को, यानी इस वाली सरफेस से जो गोला बना उसको फर्स्ट गोला मान लिया, यानी इधर जो गोला बनेगा, इधर वाली इस वाली सरफेस का सेकंड सरफेस का, इसमें भी सेकंड सरफेस ये, इसमें सेकंड सरफेस ये, उसका जो गोला बनेगा उसको फर्स्ट गोला मान लिया। यानी थोड़ा अपोजिट है दोनों में, आप भले ही उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन अपन क्या मानेंगे, इधर से आपतित प्रकाश किरणें मानेंगे। इस वजह से कल पढ़ा उसमें द्वितीय फोकस बिंदु को इंपॉर्टेंस दी थी, तो उस हिसाब से डायग्राम बनाए गए हैं। दोबारा देख लो, किसको मानोगे, ये फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस से इधर गोला बनेगा वो सेकंड गोला, और ये सेकंड सरफेस से इधर गोला बनेगा वो फर्स्ट गोला, सेकंड सरफेस से इधर गोला बनेगा वो फर्स्ट गोला, और फर्स्ट सरफेस से इधर गोला बनेगा वो सेकंड गोला। यानी सेकंड गोले की त्रिज्या द्वितीय वक्रता त्रिज्या, इसी तरह से इसमें, ठीक। अब इसमें देखो, अपन ने कल के वीडियो में फोकस बिंदु माना था, द्वितीय फोकस बिंदु की ही चर्चा करेंगे आगे, वही काम आएगा। द्वितीय फोकस बिंदु क्या था कि मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणें, यानी ये लेंस है यहाँ पे इस तरह से, तो मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु को क्या कहा था, इस उत्तल लेंस का फोकस बिंदु। मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर एक बिंदु पर मिलेगी, उसको क्या कहेंगे, इसका फोकस बिंदु। तो 2D में दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे ना, वैसे लेंस होता है उसके ऐसे चारों ओर, लेंस तो गोल होगा ना, गोल ऐसे दोनों सतह को जोड़ोगे, अल्पांश को गोल, जो किनारों से क्या होगा पतला, बीच से क्या होगा मोटा। लेंस देखा होगा अपनी लैब में। और एक मुख्य इसके समांतर ये आपतित प्रकाश किरणें। एक और ले लो, अनंत से आने वाली सारी प्रकाश किरणें मुख्य इसके समांतर ही होती हैं, और वो परस्पर भी समांतर होती हैं। ये अपवर्तित होकर प्रिंसिपल लाइन, यानी प्रिंसिपल लाइन मतलब मुख्य अक्ष कि जिस बिंदु पर मिली उसको आपने नाम दिया था द्वितीय फोकस। इसी तरह से इसमें ये कल का पढ़ा हुआ है, दोबारा क्यों बता रहा हूं, जरूरी है। इनको पीछे बढ़ाया था, जहां मिली उसको क्या फोकस बिंदु कहा था ना, तो ये इसका द्वितीय फोकस हुआ। अब क्या ये फोकस बिंदु इस वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु है? ना ना, ये दर्पणों में होता है। दर्पणों में आपने एक संबंध बढ़ा था, R बराबर 2F या F बराबर R/2, अपने डेरिवेशन किया था। ये मिरर्स के लिए अवेलेबल है, मतलब ये कंडीशन मिरर्स के लिए लागू होगी, लेंस के लिए नहीं रहेगी। याद रहे बात, लेंस के लिए फोकस बिंदु वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु नहीं होगा, ठीक।
जरूरी हो सकता है किसी केस में एनी टाइम मध्य बिंदु हो, ये जरूरी नहीं है ना। तो ये ध्यान में रखनी है। एक ये प्रकाश किरण रेडी। चलो अब जितने भी प्रतिबिंब बनाएंगे उसमें अपने काम में लेंगे इस फोकस दूरी को, क्योंकि आपतित प्रकाश किरण इधर से आएंगे, यानी बीम को इधर रखेंगे। तो ये फोकस दूरी आपतित प्रकाश किरण की दिशा में है या विपरीत दिशा में? हाँ, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और उत्तल दर्पण की भी पॉजिटिव, है ना। इसी तरह से अवतल लेंस, ये आपतित प्रकाश किरण की दिशा, यानी यहाँ पे अवतल लेंस है, इधर से प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, तो लेंस से अपवर्तित होकर फैल जाती हैं। फैली हुई यानी अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, तो मुख्य इसके किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक फोकस। ये द्वितीयक फोकस आपतित प्रकाश किरण की दिशा इधर है, तो ये इसके अपोजिट माप रहे हो। कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र से मापोगे। थिन लेंसेज है इसलिए। तो ये क्या हो जाएगी? एफ नेगेटिव। यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, और अवतल दर्पण की भी नेगेटिव। ठीक, सही बात। अब आगे देखो, इतना समझ में आ गया? उतार लो इसको। हाँ, तो आज देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण। ये 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी किसी भी दर्पण या लेंस से प्रतिबिंब निर्माण 10th क्लास में तो 2 नंबर का 100% पूछा जाता है हर एग्जाम में, हर साल पूछते हैं। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो उत्तल लेंस के प्रतिबिंब निर्माण की प्रॉपर्टी हूबहू अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बने उससे मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब जो बनेंगे उनकी प्रकृति, स्थिति, आकृति सेम टू सेम अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति, आकृति व स्थिति समान होगी, उसके समान होगी, है ना। तो आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण आता है तो उत्तल लेंस से बहुत आसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि अवतल दर्पण से तो परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें मिली, वहां प्रतिबिंब बना, और उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें मिलेंगी, वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो इससे एक चीज परिवर्तित होगी, क्या? वी। अवतल दर्पण के तो आप बिंब जिधर रख रहे थे प्रतिबिंब उधर ही बन रहे थे, है ना। और इसमें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें आगे चली जाएंगी, तो आगे अपवर्तित होकर जहां मिलेगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो वी बढ़ जाएगा ना, वी पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि वी की क्या होती है? वी की कहाँ से मापते हैं? दर्पणों में पोल से, ध्रुव से, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र से। तो इसमें आपतित प्रकाश किरण की दिशा के अनुदिश वी मापा जाएगा, किसमें? उत्तल लेंस में, है ना। और अवतल दर्पण में मापा था वो आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत मापा था, इस वजह से वहां पे वी नेगेटिव हो गया। समझ रहे हो ना? क्या उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी सेम होगी? ना, उसकी फोकस दूरी नेगेटिव और इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव, है ना। क्योंकि उसकी सतह ऐसी थी तो आपने गोला बनाया था, किसकी? अवतल दर्पण की, तो इधर बना था, तो आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में फोकस दूरी माप रहे थे, और यहाँ पे द्वितीयक फोकस को इंपॉर्टेंस दी है। तो वो आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित होकर जहां मिलती है ना, वहां प्रकाशीय केंद्र से वहां तक की दूरी आपतित प्रकाश किरण की दिशा में माप रहे हो, किसमें? उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव। ठीक, कुछ बातें ध्यान रखना, आपको प्रतिबिंब बनाना आता वहीं से निकल के आते हैं सारे। तो बस प्रैक्टिस सेम टू सेम है, यानी प्रकृति, स्थिति और आकृति सेम रहेगी। यहाँ पे आप अनंत पे एक बीम रख रहे हो, उत्तल लेंस के सामने अनंत पे बीम रख रहे हो, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, परस्पर समांतर होती है, और मुख्य इसके भी समांतर होती हैं। तो लेंस से पैरेलल जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ मिलेंगी? फोकस बिंदु पर। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस बिंदु पर। कब? जब बिंब की स्थिति क्या हो? अनंत पर हो, है ना। फिर एक बना लिया आपने, अनंत पर रखी बिंब का प्रतिबिंब बना लिया। फिर आप क्या करोगे? बिंब को आगे खिसकाओगे, यानी अनंत और 2f1 के बीच लेके जाओगे, या अनंत व c1 के बीच लेके जाओगे, है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब वैसे ही जैसे उसमें आगे खिसका था वैसे इसमें भी खिसक जाएगा। उसमें
यहाँ दर्पण था तो इधर खिसक रहा था, क्योंकि परावर्तित प्रकाश किरणें इधर जा ही नहीं रही थी, तो इधर बढ़ रही थी, प्रतिबिंब की स्थिति इधर बढ़ रही थी, यहाँ पे इधर बढ़ेगी, तो वो 2f2 और 2f2 के बीच आ जाएगा, है ना। ठीक, फिर कहाँ रखोगे 2f1 पर, तो कहाँ बनेगा 2f2 पर बन जाएगा। फिर कहाँ रखोगे 2f1 और f1 के बीच, तो कहाँ बन जाएगा 2f2 से परे या 2f2 या अनंत के बीच बन जाएगा। सेम टू सेम वही स्थिति मिलेगी, वही प्रकृति मिलेगी, वही आकृति मिलेगी, किसके जैसी, अवतल दर्पण जैसी। फिर जब f1 पे रखोगे ना तो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पे बन जाएगा। जब फिर प्रकाशी केंद्र और अनंत के बीच रखोगे तो कहाँ बनेगा, अब अनंत पे बन गया तो कहाँ बनना चाहिए, फिर पीछे बन जाएगा, समझ रहे हो। और इसके साथ साथ प्रतिबिंब बनना यहाँ से शुरू होगा और पहले इधर प्रतिबिंब की स्थिति बढ़ती जाएगी और लास्ट में फिर पीछे बनेगा जब आप इसके बीच में बिंब को रखोगे, और साथ साथ में प्रतिबिंब की आकृति भी बढ़ती जाती है। और इसमें 5 प्रतिबिंब, यहाँ तक के प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे बनते हैं, और एफ और ओ के मध्य जब बिंब को रखते हो तो वो आभासी व सीधा बनता है, ठीक है ना। और इसमें अपन काम में लेंगे 2 प्रकाश किरण, तो इसके मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, द्वितीय फोकस से जाएगी, एक इस प्रकाश किरण को काम में लेंगे, और एक प्रकाशी किरण, कल बात की थी अपन ने, जो प्रकाशी केंद्र से निकले, तो प्रकाशी केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अपने पथ को बिना परिवर्तित किए अपवर्तित हो जाती है, यानी वो डाइवर्ट नहीं होगी, डायरेक्ट निकलेगी सीधी, है ना। तो इन 2 प्रकाश किरणों को काम में लेंगे। वैसे चाहो तो आप एक और भी ले सकते हो, कौन सी, जो F1 से होती हुई आपतित होती है, वो क्या होती है, मुख्य इसके समांतर आपतित हो जाती है, ये F1 है, तो ये भी ले सकते हो। पर लेकिन अपन सारे प्रतिबिंबों में ये 2 प्रकाश किरणें काम मिलेंगे। एक तो ये मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से निकलेगी, फोकस बिंदु ही बोलूंगा मैं भी इसको, द्वितीय फोकस को, और एक प्रकाशी किरण जो प्रकाशी केंद्र, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली, डाइवर्ट नहीं होगी, सीधी अपवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो आप प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं बारी बारी। हाँ, तो पहला प्रतिबिंब बनाते हैं, जब अनंत पर बिंब रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको पता ही है, अनंत पर कोई भी बिंब रखी है उससे आपतित प्रकाश किरण, यानी उस पर कोई भी वस्तु, उस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो वो परावर्तित करती है, तो परावर्तित प्रकाश किरणें यहाँ पे मुख्य इसके समांतर आपतित होंगी, है ना। तो आपको पता ही है, मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस अभिसारित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और यानी केंद्र पे केंद्रित करता है। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस बिंदु पर बन जाएगा। और कैसा बनेगा, एक प्रकाश किरण ये रह गई, कैसा बनेगा, क्या वास्तव में प्रकाश किरण आई, बिल्कुल आई है, देखो ये आ रही। तो प्रतिबिंब वास्तविक वह उल्टा बनेगा। तो प्रकृति, स्थिति व आकृति आपको लिखनी होती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि पोजीशन कहाँ है, स्थिति किस पे, F2 पर, इस पे F2 पर, एक नंबर बात। दूसरी, प्रतिबिंब की प्रकृति या आकृति लिख दो, प्रतिबिंब की आकृति क्या, बिंदु आकार, आकृति कैसी है, बिंदु आकार, ठीक। तीसरी, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रकृति, प्रकृति कैसी है, वास्तविक, वास्तविक। उल्टी बोल सकते हो, बोलना चाहो तो, वैसे बिंदु का पता नहीं चलता क्या उल्टी है क्या सीधी, बिंदु डॉट पॉइंट, पॉइंट का पता नहीं चलता ना। तो वास्तविक अकेला लिखो तो भी सही है और उल्टा लिख दो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अगला प्रतिबिंब बनाते हैं, उतारो इसको। हाँ, अगला प्रतिबिंब देखो, अब बिंब को कहाँ रखेंगे, अनंत और 2f1 के बीच, यहाँ रख दी बिंब, इसका नाम दे दिया A और इसका B। जो मैंने अभी बताई 2 प्रकाश किरणें, उस वो लो और वह जहाँ कटेंगे वहीं प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। एक तो इसके शीर्ष से मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरण मान ले, है ना, और वो कहाँ से अपवर्तित होगी, कहाँ से जाएगी,
F2 से गई। दूसरी प्रकाशिक किरण, प्रकाशिक किरण कहाँ, प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी तो वो यहाँ कटेगी। ये थोड़ा आगे बन गया, देखो इसमें गैप कम है। वैसे ये मत सोचो कि बीच में कैसे बना रहे हो, ये एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे बीच में होना जरूरी नहीं है, प्रतिबिंब इजीली बन जाए इसलिए ले रहे हैं बीच में। कोई केस ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें बीच में हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। ये पॉइंट बी, तो बी से दोनों प्रकाश किरणें निकाली आपने, वो मिलेंगे वही बी बनेगा ना, उसको बी डैश नाम दे दिया। और ऐसी प्रकाश किरणें यहाँ से भी आपतित होंगी, वो मिलेंगी, यहाँ मिल जाएंगी, फिर नीचे से यहाँ से भी आपतित होंगी, वो यहाँ मिल जाएंगी, फिर यहाँ से यहाँ आपतित होंगी, वहाँ मिल जाएगी। तो ये ए वाला कहाँ बनेगा, यहाँ पे ए डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, F2 है 2F2 के बीच, और आकृति वस्तु के आकार से छोटी, वस्तु आकार से छोटी है क्योंकि ये इतनी बड़ी है और ये छोटी है, और प्रकृति वास्तविक में उल्टा। लिख लेना तीनों पॉइंट। क्या बोलोगे, प्रतिबिंब की स्थिति F2 2F2 के बीच, प्रतिबिंब की आकृति बिंब के आकार से छोटी, प्रतिबिंब में प्रकृति वास्तविक में उल्टा। ठीक है, उतारो जल्दी से, अगला देखते हैं। फिर अगला देखते हैं, जब बिंब 2F1 पे रखा हो तो कहाँ बनना चाहिए। देखो F1 पे बन गया, इनके बीच बन गया, 2F2 पे बनेगा। ये माप के करोगे ना आप, तो एकदम एग्जिट बैठेगा, स्केल से लाइन वाइन खींचोगे। मेरे वाले में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो माफ करना बच्चों। ये मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरण, ठीक। दूसरी क्या होगी, प्रकाशिक, यानी वाह एकदम सही जगह बना, लेकिन ये प्रकाशिक केंद्र से नहीं निकली, तो ये प्रतिबिंब इस पे बन जाएगा, 2F2 पे बन जाएगा। ठीक है, ये आप सब नाप के रखोगे ना, मैं तो बिना नापे रख रहा हूँ, तो आप नाप के रखोगे ना, मतलब इधर जितना ले रहे हो इतना इधर लोगे, तो उस हिसाब से एकदम सही बैठेगी। ठीक है, तो इसका नाम ए है, तो ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश। प्रैक्टिस करना, बार बार बनाना, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, 2F2 पर। आकृति धीरे धीरे आकार बढ़ रहा है, तो ये प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर रखी है उतनी दूरी पर बनी है, तो उतने आकार की बनेगी, है ना। हाँ, प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, समतल दर्पण में भी तो ये होता है, आप जितनी दूर खड़े हो उतना ही दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है, उतनी दूरी पे, तो समान आकार की होती है ना वो, ये भी समान आकार की होगी, जितनी दूरी पे बिंब रखी है उतनी दूरी पे बन रही है, उत्तल लेंस। प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, बिंब के आकार, बिंब के आकार की या सब उसके समान आकार की। प्रतिबिंब की आकृति वास्तविक व उल्टा। उतार लो फटाफट, आती हैं ऐसी बनती जाएंगी, अगली बना लेने से, आप खुद बनाना। हाँ, अगला देखो, अब 2F1 और F1 के बीच बिंब को रखेंगे, ये वो सेम काम है, बोरिंग लग रहा है मेरे को, तो जल्दी जल्दी करो इसको। तो ए के पर क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी, तो कहाँ मिलेंगी, नीचे दिख नहीं रहा होगा, आपको आइडिया होगा कहाँ मिलेगी। तो ये 2F2 से परे बनेगी, यहाँ मिलेंगी नीचे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, 2F2 से परे बन जाएगा। तो ये ए, तो ये ए डैश, ये बी, तो बी से जाने वाली प्रकाश किरणें मिली है, तो जहाँ पे मिली वहाँ बी डैश लिख दो। तो कैसा लग रहा है, बड़ा लग रहा है ना, बना के देख लेना खुद, वो समझ में आएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा, है ना, और स्थिति 2F2 से, यानी पोजीशन क्या है, 2F2 से परे, क्या लिखोगे, 2F2 से परे। आकृति बिंब के आकार से बड़ा, प्रकृति वास्तविक व उल्टा। आगे कहाँ रखेंगे, अब F1 पे रखेंगे, F1 पे रखेंगे जब अनंत पे बनेगा, देखना कैसे बने। हाँ, वही तो प्रकाश किरण, एक तो मुख्य से समांतर आपतित प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, अपवर्तित होगा F2 से। दूसरी प्रकाशिक सीधी निकल जाएगी, कहीं मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी।
नहीं मिलेंगी तो अपन क्या मानेंगे, समांतर प्रकाश किरणें कहाँ से आती है, तो कहाँ से आती है समांतर प्रकाश किरणें, अनंत से। तो ये जा रही है समांतर, तो कहाँ मिलेंगी, क्या मानेंगे, अनंत पे मिलेंगी। भाई जब समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो हम क्या बोलते हैं, अनंत से आ रही है ना। तो समांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं तो कहाँ मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार से बहुत ज्यादा बड़ा। तो स्थिति अनंत पर, आकृति वस्तु के आकार से बहुत ज्यादा बड़ा, प्रकृति वास्तविक को उल्टा लिख लेना। अब इससे अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ और रो के बीच बिंब को रखेंगे तब पीछे बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा। हाँ देखो, एफ और रो के बीच रखी बिंब का प्रतिबिंब मुख्य इसके समांतर आपतित प्रकाश किरण। सर खर्च कोरोना हो गया, कोरोना, अरे कोरोना नहीं हुआ, ऐसी खांसी आ रही। तो ये क्या कहाँ से जाएगी, F2 से, यानी लेंस पर मुख्य एक्स के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित होकर फोकस बिंदु से जाती है। दूसरी क्या, कौन सी किरण ले रहे हैं, प्रकाशित, प्रकाशित केंद्र से जाने वाली। कहीं मिलेंगी क्या ना, गैप बढ़ता जा रहा, नहीं मिलेंगी। तो यहाँ से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ से नहीं आ रही, ये प्रकाश किरण यहाँ ओ से आ रही, ओ से नहीं आ रही। ये प्रकाश किरण यहाँ कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी, बढ़ाते जाओगे तो यहाँ से आ रही है। आप इधर से देखोगे तो आपको लगेगा ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है। तो यहाँ से एक बिंदु से आ रही है, तो नीचे वाली भी ऐसे आती रहेंगे, तो यहाँ से एक प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा मुख्य अक्ष तक। यानी ए 20 बिंदु से दोनों चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ मिली, तो यहाँ का नाम बी डैश दे दिया, और ऐसे मुख्य अक्ष तक प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश, है ना। क्या दिख रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा दिख रहा है ना। तो वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी जब आप बिंब को एफ उनसे आगे प्रकाशीय केंद्र की ओर खिसकाते हो ना, तो ये प्रतिबिंब अनंत से प्रकाशीय केंद्र की ओर खिसकता है। तो ये मत बोल देना ये 2f1 और f1 के बीच बनेगा ना। लेंस और बिंब के पीछे कहीं भी बन सकता है, यहाँ 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 यहाँ, यानी अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। आप f1 से o तक बिंब को लेके आओगे तो ये अनंत से यहाँ यानी बिंब के पीछे तक आ सकता है, समझ रहे हो बात। और जैसे जैसे बिंब को आगे खिसकाओगे तो इसकी आकृति कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन बिंब के आकार से तो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो स्थिति क्या बताओगे, लेंस से पीछे, आकृति प्रकृति, और बताओ आकृति क्या होगी, बिंब के आकार से बड़ा, और प्रकृति, प्रकृति इसकी अलग होगी, वो आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। ठीक है, यही स्थिति प्रकृति आकृति अवतल दर्पण में हुई थी, लेकिन उसमें उधरी बन गई, जिस तरफ आप बिंब रख रहे थे उधरी बन गई। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण परावर्तित होकर वहां मिली थी, इसलिए। ठीक है, हाँ दोनों का एनालॉजी देखते हैं, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, पढ़ लिया ना इनसे प्रतिबिंब, यानी इनका कंपेरेटिव कंपैरिजन देखते हैं क्या बैठता है। इसमें आपने अनंत पे बिंब रखा तो क्या बना, प्रतिबिंब फोकस बिंदु, बिंदु आकार का बना था ना। फिर आप अनंत और वो केंद्र के बीच, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, या मैं इसको नाम दे दूँ वक्रता केंद्र, और ये पहले अनंत पे तो कहाँ बना था, एफ पे, अनंत और सी के बीच आया तो कहाँ बना, यहाँ बना था, उल्टा बन गया, यानी यहाँ भी रखी तब यहाँ बना। ठीक है, फिर सी पे रखे तो कहाँ बना था, सी पे बना था, और फिर अनंत और सी के बीच रखी तो कहाँ बना, अनंत और सॉरी सी और एफ के बीच रखी तो कहाँ बना था, सी से परे बना था। फिर एफ पे रखी तो कहाँ बना था, अनंत पे बना था। फिर एफ और पी के बीच रखा तो कहाँ बना था, पीछे बना था। ऐसे इसमें परावर्तन के बाद बना था, इसमें अपवर्तन के बाद बनेगा। अनंत पे रखोगे तो कहाँ बनेगा, उसका अनंत पे F1 पे बना था, इसका F2 पे बन जाएगा बिंदु आकार का। अनंत और F2 के 2F1 के बीच रखोगे तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनना चाहिए ना, यहाँ बन जाएगा। फिर 2F1 पे रखोगे तो 2F1 पे रखोगे तो 2F2 पे बन जाएगा, 2F2 पे बन जाएगा। फिर 2F1 और F1 के बीच रखोगे तो कहाँ बन जाएगा, बताओ, हाँ आगे बन जाएगा ना, 2F2 से परे। फिर F1 पे रखोगे तो कहाँ बन जाएगा,
अनंत पे बन जाएगा। फिर F1 और O के बीच यानी प्रकाशीय केंद्र और इनके बीच बन रखोगे तो पीछे बन जाएगा, फिर पीछे बन जाएगा, है ना। उसी तरह से इसमें फोकस बिंदु से इधर बढ़ रहे थे प्रतिबिंब की स्थिति, और इसमें फोकस बिंदु से इधर बढ़ी हुई है, फिर इसमें पीछे इधर आ रहा है और उसमें पीछे इधर आ रहा है, यही फर्क है। बाकी स्थिति प्रकृति आकृति वही रहेगी। ये कंपेरेटिव आप इनको ध्यान में रख सकते हो। हाँ, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब सेम टू सेम वैसे ही होंगे, यानी उसकी स्थिति आकृति प्रकृति वैसी रहेगी जैसी आपने किस में देखा था, उत्तल दर्पण में देखा था। यानी अवतल लेंस उत्तल दर्पण से रिलेटेड है और उत्तल लेंस अवतल दर्पण से रिलेटेड, यानी अवतल लेंस उत्तल दर्पण से और उत्तल लेंस अवतल दर्पण से, अपोजिट, ऐसे नाम में अपोजिट से रिपोर्ट। यानी इसमें दो ही प्रतिबिंब होंगे। जब एक तो अनंत पे बिंब रखी हो उसका प्रतिबिंब, अनंत पे कोई भी लेंस कोई भी दर्पण हो, अनंत पे रखी बिंब समतल दर्पण को छोड़ दी गोली कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, यानी कोई भी गोली लेंस कोई भी गोली दर्पण या लेंस बोलते हैं इनको, तो कोई भी लेंस और कोई भी गोली दर्पण के लिए अनंत पे रखी बिंब का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर ही बनता है। ठीक है, तो अनंत पे रखोगे यानी अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, अनंत पे बिंब रखा होगा तो अनंत उससे आपतित प्रकाश किरणें, यानी उस बिंब पे प्रकाश किरणें आपतित होंगी, वो परावर्तित करेगी सभी दिशाओं में, तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य इसके समांतर होंगी और मुख्य इसके समांतर प्रकाश किरणें यहाँ मिलेंगी। ना ना ना, ये अपसारित करता है, और अपसारित प्रकाश किरणों को जब आप पीछे बढ़ाओगे ना तो वो फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, यानी इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? क्या वास्तव में प्रकाश किरणें यहाँ आई है? ना, आपने पीछे बढ़ाने की कल्पना की है। यानी आप यदि इधर से देख रहे हो आपको लगेगा कि प्रकाश किरणें अनंत से नहीं आ रही, फोकस बिंदु से आ रही है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु में बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब की आकृति, स्थिति और प्रकृति कैसे लिखोगे? प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर यानी F2 पर, और प्रतिबिंब की आकृति बिंदु आकार का, और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी है। सीधा बोलो तो बोल सकते हो, वैसे बिंदु है तो बिंदु का क्या पता चले, सीधा है। अगला देखते हैं, इसमें दो ही बनते हैं। हाँ, अब अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच कहीं पे भी रखो, उसका प्रतिबिंब मुख्य समांतर आपतित प्रकाश किरण इस तरह से अपूर्तित होगी कि अपूर्तित प्रकाश किरण को जब आप पीछे बढ़ाओगे तो फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाशीय किरण, इसमें भी वो बिना अपने पथ को परिवर्तित किए सीधे निकलती है, जिस तरह से उत्तल लेंस में निकलती है। तो प्रतिबिंब यहाँ बनाना, यहाँ दोनों प्रकाश किरण शीर्ष से निकल रही है तो शीर्ष यहाँ बनेगा, यानी आनंद बी डैश, ऐसे यहाँ से निकलेगी वो ऐसे परावर्तित हो जाए, सॉरी अपवर्तित हो जाएगी। फिर वो प्रकाशीय केंद्र से निकलेगी तो उसका यहाँ बन जाएगा पॉइंट, इस वाले का यहाँ बन जाएगा, यानी यहाँ ए डैश बन जाएगा। तो देखो ये भी आकार से छोटा है, यानी जब अनंत से बिंब को लेके आओगे तो ये प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में ही घूमेगा। इधर से बढ़ोगे ये इधर बढ़ेगा, सॉरी आप अनंत से बढ़े, अनंत पे तो यहाँ था ना, किस पे? फोकस बिंदु पे। आप आगे बढ़े तो ये थोड़ा सा आगे यहाँ बन जाएगा, फिर आप आगे और बढ़ोगे तो ये यहाँ बन जाएगा, फिर आगे और बढ़ोगे तो ये यहाँ बन जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे यहाँ बन जाओगे, ये आगे प्रकाशीय केंद्र की ओर बढ़ता जाएगा, है ना। जब बिंब को एकदम से यहाँ रखोगे तो एकदम से यहाँ बनेगा, तब आकार भी लगभग एक जैसा सा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी आप अनंत से बिंब बढ़ाओगे और ये फोकस बिंदु से प्रकाशीय केंद्र की ओर प्रतिबिंब बढ़ेगा, लेकिन इसमें दोनों की प्रकृति क्या रहेगी? आभासी व सीधा। आगे मैग्निफिकेशन पढ़ोगे तो इनके लिए मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव, और उत्तल दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन क्या आया था? पॉजिटिव। यानी उत्तल दर्पण और अवतल लेंस से बनने वाली प्रतिबिंबों के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब ये है बिंब जिस दिशा में रख रहे हो उसी दिशा में प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल दर्पण के लिए 5 स्थितियों में मैग्निफिकेशन नेगेटिव और एक स्थिति में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। यानी जहाँ मैग्निफिकेशन
पॉजिटिव रहेगा वहाँ आभासी तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और जहाँ मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धनता नेगेटिव रहेगी वहाँ वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, मैग्नीफिकेशन के बारे में, और उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद बच्चों, जय माता।